दूसरी बात बताया, सत्यहीना पितृमातृदोषका तृष्णा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता ये दंभिका मत शरीरों हिंसिका सत्तारयज्ञेन कलो पुनन्तिते। जो सत्य से हीन है, सत्यहीना, जो हमेशा झूठ बोलते थे, माता पिता का जो दोष देखते थे, पितृमातृ दोष का, जिन बच्चों को अपने माता पिता में ही दोष दिखाई पड़ता हो, उन बच्चों की भी बात कही जा रही है। उनको भी भागवत में आने से ही उनका कल्याण हो सकता है। दूसरी किसी भी जगह जाने पर, कोई भी सभा में आप शामिल हो जाइए, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर दे, लेकिन मन पर प्रभाव पड़ नहीं सकता। वो जब तभी पड़ेगा भाई जब भागवत जी आपको मोटिवेट करेगा। कोई इंसान नहीं, स्वयं भागवत जी आपको समझाएगा, तभी हो पाएगा। पितृमातृ दोष का, और इस कलयुग में सबसे बड़ा दोष पुत्री के अंदर यही विद्यमान हो रहा है कि हमें अपने माता पिता में ही बुराई दिखाई पड़ती है। हम इतने योग्य हो जाते हैं कि उनको ही बुरा भला कह देते हैं। कह रहे हैं सूची महाराज कि जिनकी तृष्णा अपने कुल, अपने आश्रम, अपने धर्म से विमुख हो गए, तृष्णा के कारण चंद पैसों के लिए, सामाजिक चंद प्रतिष्ठा के लिए, चंद लोगों को प्रसन्न करने के लिए, जिनका मन अपने ही धर्म ग्रंथों के प्रति विमुख हो जाए। आजकल बहुत से राजनेता हैं जो अपने ही धर्म ग्रंथों को, खाली कुर्सी बची रहे, कुर्सी की प्रतिष्ठा बची रहे, इसके लिए अपने अपने ग्रंथों को भी वो गलत बताने लगे, ग्रंथों में भी दोष देखने लगे। ठाकुर जी उनको भी सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलने का उनको भी ज्ञान दें। कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी भागवत जी संभाल लेते हैं, ऐसे भी लोगों को भागवत जी संभाल लेते हैं। और क्या कह रहे हैं, ये दंभिका मत शरीरोपिहिंसिका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। जिनके मन में दंभ बहुत ज्यादा है, जिनकी तृष्णा नहीं मिट रही है, एक के बाद एक कामना बढ़ती जा रही है, ऐसे भी लोगों का कल्याण भागवत जी कर देते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। जिनके द्वारा कायेन वाचा मनसा विपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेने परस्य पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। करें सोनक आदर्शियों, जो लोग मदिरा का पान करते हैं, जो लोग ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात माने ये 5 महापाप करते हैं, इन्हें 5 महापाप की संज्ञा में रखा गया। पाप तो होते ही हैं बहुत सारे, लेकिन ये 5 महापाप कौन कौन से? मदिरा पान करकर,
जो आजकल अमीरों का सबसे बड़ा शौक हो गया और अमीरों से ज्यादा गरीबों का हो गया है। जिसकी जितनी पहुंच है वो अपने पहुंच के अनुसार अपने अपने अस्तर वाले दुकान पे पहुंच ही जाता है। ये महापाप की श्रेणी में आता है। मानव को मदिरा पान करने के लिए नहीं बनाया ठाकुर ने। मदिरा तो दैत्यों ने लिया था समुद्र मंथन के समय, वो तो असुरों ने ले लिया था कि हमारा है, इसको हमें चाहिए। अब मानव असुर हो जा रहे हैं, असुर वाली चीज खा पी रहे हैं। तो सबसे पहले रखा गया महापाप की श्रेणी में मदिरा। दूसरा ब्रह्म हत्या, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण की हत्या कर दे रहे हैं। समाज को ब्रह्म ज्ञानियों से बड़ा डर है कि ये ब्रह्म ज्ञानी कहीं ऐसा ना हो कि अपने ज्ञान के द्वारा समाज को सही मार्ग दिखाने लगे और हम लोगों का रोजी रोटी छिप जाए। जो ब्रह्म हत्या करने वाले हैं वो भी महापापी कहे जाते हैं। तीसरा है सुवर्ण की चोरी करने वाला। किसकी चोरी? सुवर्ण। इसके बड़े रहस्यमय अर्थ हैं। सुवर्ण, सुवर्ण को सोना भी कहते हैं और सुवर्ण माने अच्छे वर्णों के लोग भी कहे जाते हैं। सुवर्ण किसी सुवर्ण की कन्या को बहला फुसला करके वर्णेतर के साथ आजकल विवाह रचाने का भी प्रचलन बहुत तेजी से चल रहा है। पाश्चात्य शिक्षा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सुवर्ण